जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बुध मीन राशि में आ रहे हैं केवल 15 दिन के लिए, यानी 16 मार्च को बुध राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ जाएंगे, जो कि रहने वाले हैं 31 मार्च तक। यानी ये 15 दिन के लिए बुध राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में रहेंगे। तो हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और राशिफल स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि ये जो राशिफल देखिए आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही ग्रहों का गोचर होता है। अब स्टार्ट करते हैं मेष से लेके मीन तक की राशि के बारे में कि क्या 15 दिन में कुछ होगा, इनके बदलाव आएगा। लेकिन उससे पहले समझते हैं बुध है क्या। बुध एक तरह से ग्रहों में, जो सारे ग्रह हैं उनमें राजकुमार का इनका दर्जा है। अगर आपका बुध अच्छा होता है तो आप वाणी से रिलेटेड काम करते हैं, काउंसलिंग से रिलेटेड करते हैं, बिजनेस है, बैंकिंग है, या किसी भी तरीके के अगर अकाउंट से रिलेटेड काम है आपके, तो इसका मतलब आपका बुध अच्छा है, आपको उसमें बढ़ोतरी मिलती है। कहते हैं कि बुध अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो आप एज से कम भी नजर आते हैं, यानी कि बुध एक तरह से काफी कॉन्फिडेंस भी देते हैं और यंग बनाए रखते हैं। तो बुध का हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा वो शुरू करते हैं। तो प्रथम राशि मेष राशि से लेते हैं। हालांकि ये बहुत छोटे ही एक तरह संक्षेप में बताए हैं, लेकिन बुध का विस्तार काफी है, क्योंकि बुध हमारे काम में बढ़ोतरी का भी दर्शाते हैं। तो मेष राशि से ले रहे हैं। तो पहले समझते हैं बुध का मेष राशि में कहाँ कहाँ एक तरह से स्थान है। देखिए, बुध जो है एक तो छठे भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी होके बुध कहाँ भ्रमण करेंगे। बुध करेंगे 12वें भाव में भ्रमण, यानी 12वां भाव, यानी 12वां भाव व्यय का भाव है। यानी तीसरे स्थान और छठे स्थान के स्वामी बुध जो है वो 12वें भाव में भ्रमण करेंगे 15 दिन के लिए। यानी कि जो 12वां भाव होता है वो व्यय का होता है, भाव कहते हैं। तो अब जब बुध वहां भ्रमण करेंगे तो क्या होगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि वहां पे गुरु भी है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ये इफेक्ट हो सकता है कि आपका अगर विदेश रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट अटके हैं तो वो काम होंगे आपके। खर्चा अधिक होगा, खर्चे में आपकी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है नया काम या कारोबार आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो ये 15 दिन आपके लिए खर्चे वाला होने वाला है। यात्राओं के योग हैं, विदेश से रिलेटेड कोई आपके काम बन सकते हैं। तो बस यही है कि इस तरह के आप काम आप कर सकते हैं जो विदेश रिलेटेड हैं, या ऑनलाइन के थ्रू आप काम कर रहे हैं तो वो काम आपके बनेंगे। तो मेष राशि वालों को बस यही है कि व्यय में, खर्चे में ज़्यादा हो मुनाफा हो जाएगा, यानी ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी, तो उस पर थोड़ा कंट्रोल करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। वृषभ राशि, देखिए वृषभ राशि में बुध जो है वो दूसरे स्थान के स्वामी हैं और पंचम स्थान के स्वामी होकर लाभ भाव में है। तो यानी कि लाभ भाव में भ्रमण करने का मतलब है बुध वहां आएंगे, गुरु के साथ होंगे, तो आपके पास जो है एक तरह से नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है, क्योंकि वहाँ सूर्य भी आ रहे हैं। तो अब क्या है कि कुछ ऐसा अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है वो काम हो सकता है, नई अपॉर्चुनिटी, न्यू बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, नए तरीके के काम में आप हाथ बटा सकते हैं, लोगों का आप एक तरह से हेल्प भी करेंगे, मतलब कि लोग आपके पास आएंगे और आप उनको हेल्प भी करेंगे और आपके काम भी बनेंगे, लाभ होगा और किसी ना किसी तरीके से आपके रुतबे में बढ़ोतरी होगी, यानी सम्मान आपको मिलेगा। अच्छा टाइम है। मिथुन राशि, देखिए मिथुन राशि के स्वामी खुद में क्या है, बुध लग्न के मालिक हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी होके कार्य क्षेत्र यानी कि 10वें भाव में भ्रमण करेंगे। यानी काम तो बनना ही बनना है। लग्न का स्वामी या 10वें से कनेक्ट हो तो इसका मतलब यह है कि काम में आप में आपका जो बढ़ोतरी तो होगी, मन भी लगेगा। काम आप सोच रहे हैं, जो प्लानिंग के लिए सोच रहे हैं कि मैं ये काम कर लूँ, वो काम आपके बनेंगे। 15 दिन आप ये काम कर सकते हैं। 15 दिन में आप नया सेटअप बिठा सकते हैं, नई मीटिंग अगर ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। मतलब कि ये है कि काम में बढ़ोतरी होगी। डॉक्यूमेंट जो अटके हुए थे वो काम भी, आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी काम है वो काम बनेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका विस्तार होगा, धन का निवेश आप कर सकते हैं। कर्क राशि, देखिए कर्क राशि में बुध कहाँ के स्वामी हैं, बुध हैं व्यय स्थान यानी 12वें स्थान के और तीसरे स्थान के स्वामियों के भाग्य भाव में। अब भाग्य भाव में जब गुरु भी हैं
बुध भी हैं, सूर्य भी हैं, तो भाग्य में बढ़ोतरी तो होगी होगी। यात्राओं से लाभ होगा, छोटे भाई बहनों से लाभ होगा और कार्य क्षेत्र का विस्तार भी होगा। छोटी यात्राओं में आपको काफी मुनाफा होगा, धन के क्षेत्र बढ़ेंगे और हो सकता है कोई नया व्यक्ति आपकी लाइफ में आए जो आपके कार्य को बढ़ोतरी में ले जाए। तो यानी कि बुध आपको काफी हद तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़वाएंगे और कॉन्फिडेंस के साथ साथ आप कार्य क्षेत्र का विस्तार भी करेंगे, भाग्य सपोर्ट में रहेगा। कर्क राशि के बाद सिंह राशि। देखिए सिंह राशि में बुध कहाँ के स्वामी है? बुध है दूसरे और 11वें स्थान के स्वामी होके अष्टम भाव में। यानी अष्टम भाव क्या होता है? छुपा हुआ भाव, यानी मृत्यु का कहते हैं इसको, हिडन जो क्वालिटी है उसका भाव कहते हैं। तो यानी कि बुध वहां पे आएंगे तो कुछ ना कुछ हो सकता है हेल्थ रिलेटेड आपको दिक्कत है, क्योंकि वहाँ सूर्य और गुरु भी है। तो पेट संबंधी या स्किन संबंधी या किसी भी तरीके का नेत्र संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ के विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा ये सूर्य साथ है तो गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आप नंबर 2 का काम करते हैं या कुछ ही किसी भी तरीके के नंबर 2 का आप काम करते हैं तो उसमें आप फंस सकते हैं। विशेष सावधानी बरतनी है, डॉक्यूमेंट पे बिना सोचे समझे साइन नहीं करने हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। तो आप बस इस बात का ध्यान रखेंगे और अगर सीधे तरीके से चलेंगे तो आपको बढ़ोतरी मिलेगी काम में। और जो आपको षड्यंत्र में फंसा जो सकते हैं उनका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि उनसे बच के रहेंगे। इन 15 दिन आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि बचेंगे तभी आपके काम बनेंगे, अन्यथा आप फंस सकते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कन्या राशि। देखिए कन्या राशि के स्वामी खुद में बुध हैं, तो कहाँ के स्वामी हैं? बुध है लग्न के और 10वें घर के स्वामी होकर 7वें घर में भ्रमण करेंगे। यानी कि आपका जो पार्टनर से मनमुटाव हो गया था वो मनमुटाव खत्म करेंगे, क्योंकि देखिए सूर्य भी हैं, सूर्य गुरु हैं। तो उससे क्या है, सूर्य क्या करते हैं, तीखा बुलवाते हैं, पार्टनरशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन बुध जैसे ही आएंगे तो आपके काम बनेंगे, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी पार्टनरशिप में वो दूर होगी, आपके जीवन साथी से भी संबंध अच्छे होंगे। तो बुध की वजह से आपके बीच में पार्टनर से जो अनबन हो गई थी वो अनबन खत्म होगी और आपके ऊपर एक तरह से गुरु महाराज की कृपा भी होगी। तो आपके काम बनेंगे और हेल्थ के जो इश्यू चल रहे थे पार्टनर के वो खत्म होंगे। तुला राशि। देखिए तुला राशि में बुध कहाँ के स्वामी हैं? बुध है व्यय स्थान के स्वामी, यानी 12वें स्थान के और नवम स्थान के स्वामी होकर छठे भाव में भ्रमण करेंगे। अब छठे भाव में बुध के साथ सूर्य और गुरु भी हैं, तो यानी काम में बढ़ोतरी है, मुनाफा होगा। लेकिन थोड़ी सी चिंता आपको लगी रहेगी कि मेरा काम कैसे चलेगा, वो चिंता है। लेकिन आपके काम अच्छे होंगे, आप बेवजह चिंता करेंगे तो थोड़ी हेल्थ का इश्यू हो सकता है, हेल्थ का ध्यान रखिए, अन्यथा आपके काम होंगे। आपके वाणी से रिलेटेड अगर कोई काम है तो वो काम में आपको मुनाफा होगा और काम आपकी बढ़ोतरी में जाएगा। धन से रिलेटेड जो दिक्कतें थी वो दिक्कतें भी दूर होंगी। बाहर से अगर कोई प्रोजेक्ट बन रहा है या मिल रहा है तो वो आपके काम बनाएगा ही बनाएगा। वृश्चिक राशि। बुध है 11वें स्थान के स्वामी हैं और अष्टम स्थान के स्वामियों के पंचम भाव में भ्रमण करेंगे। यानी पंचम भाव जो होता है हमारी एजुकेशन का, संतान का, है ना। तो संतान से रिलेटेड कोई दिक्कत है वो दिक्कत दूर होगी, क्योंकि सूर्य आ गए थे तो हो सकता है संतान से रिलेटेड आपको परेशानी चल रही थी। लेकिन बुध के जो आएंगे, बुध की वजह से वहां से जो भी कम्युनिकेशन गैप आपकी संतान के बीच में हो गया था वो दूर होगा, मतभेद दूर होंगे और कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। बिजनेस से रिलेटेड दिक्कत नहीं होगी, काम में आपकी बढ़ोतरी होगी, धन का स्तर थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन इतना भी नहीं। लेकिन हाँ ये है मेहनत का रिजल्ट आपको पूरा मिलेगा। वहीं आती है धनु राशि। देखिए धनु राशि में बुध कहाँ के स्वामी हैं? बुध हैं 10वें स्थान के स्वामी हैं और 7वें स्थान के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में भ्रमण करेंगे। अब चतुर्थ भाव तो सुख भाव होता है, तो यानी कि आप नया वाहन ले सकते हैं, क्योंकि बुध सुखों में वृद्धि भी करते हैं। तो नया वाहन ले सकते हैं, घर में साज सजा का एक तरह से आप सामान ला सकते हैं, आपका वाहन भी आ सकता है, हो सकता है नए घर की आप योजना बना रहे हो तो वो सारे काम होंगे। कार्य क्षेत्र के भी स्वामी हैं, तो यानी कि कहीं ना कहीं आपके काम में बढ़ोतरी होगी। लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि मतलब बड़ों का आपको सम्मान करना पड़ेगा, बड़ों से आपको मिलके बैठ के बात करनी पड़ेगी, उसके बाद नए कार्य को स्टार्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना काम आपका होगा।
अब आती है मकर राशि। देखिए मकर राशि में बुध है भाग्य भाव यानी कि नवम भाव और छठे भाव के स्वामी होकर पराक्रम में जाएंगे। देखिए पराक्रम में ऑलरेडी सूर्य भी हैं और गुरु भी हैं, लेकिन जब बुध आएंगे तो छोटी यात्राओं से आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि सूर्य क्या होता है कि इगोइस्ट बना देते हैं और क्रोधी बना देते हैं, लेकिन बुध जब आएंगे तो आपकी छोटी यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। थोड़ा सौम्य तरीके से आप बोलना स्टार्ट करेंगे तो आपके काम भी हो जाएंगे और छोटे भाई बहनों से आपको मुनाफा भी होगा। मतलब कि छोटे भाई बहन आपके सपोर्ट में आएंगे और आपके काम में बढ़ोतरी भी करवाएंगे। विदेश से रिलेटेड है या यात्राएं, किसी भी तरीके की यात्राएं, छोटी यात्राएं आपको लाभ में ही ले जाएंगी। मकर राशि के बाद आती है कुंभ राशि। देखिए कुंभ राशि में बुध है अष्टम के स्वामी है, पंचम के स्वामियों के दूसरे भाव में भ्रमण करेंगे। अब दूसरा भाव वाणी का तो होता ही है और सूर्य भी हैं गुरु भी हैं, और जब बुध वहाँ खुद आएंगे तो यानी वाणी आपकी मधुर हो जाएगी। यानी कि सूर्य का राशि परिवर्तन तो 15 तारीख को है, लेकिन जो बुध का राशि परिवर्तन है वो 16 तारीख को। तो वाणी में मिठास भी आएगी और हो सकता है जो बिगड़े हुए काम थे वो काम भी बने। कुटुंब से जो अनबन बन रही थी, जो मतलब किसी भी तरीके का मतभेद हो रहा था, वो काम आपका होगा, यानी कि मतभेद खत्म होगा। और जिस भी तरीके की लड़ाइयाँ थी या झगड़े थे, मतभेद थे, कम्युनिकेशन गैप आ गया था, वो सब गैप दूर होगा, यानी कि आपका काम बनेगा और आपके सहयोग में सारा कुटुंब आएगा। अब आती है अंतिम राशि मीन राशि। देखिए मीन राशि में बुध कहाँ के स्वामी है? बुध सातवें घर के स्वामी हैं और चौथे घर के स्वामी होके लग्न में गुरु और सूर्य के साथ हैं, तो रुतबा बढ़ेगा। काम क्षेत्र में जो भी आप सोच रहे थे, जो भी प्लानिंग चल रही थी, ट्रांसफ़र करवाना था या आपको चेंजेस करने थे जॉब में, वो सारे काम होंगे। ये 15 दिन आपके लिए इतने अच्छे होंगे कि आप सोचोगे कि मैं जॉब से रिज़ाइन करके नया जॉब ले लूँ, तो वो भी आपको मिलेगा। यानी काम आपका अच्छा होगा और कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। ईगोइस्ट थोड़ी हो सकते हैं, वाणी पे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि पहले भी मैंने बताया सूर्य में कि क्योंकि सूर्य आएंगे तो थोड़ा वाणी से आप किसी को हर्ट कर सकते हो, किसी को नुकसान पहुंचा सकते हो, किसी को कुछ बोल सकते हो। तो बस जब बुध आएंगे और गुरु भी हैं तो आप वाणी से काफ़ी काम बना लेंगे। थोड़ा सौम्य तरीके से बोलेंगे तो आपके काम भी होंगे और कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। ट्रांसफ़र के योग हैं और काम भी आपके बनेंगे। तो ये तो था संक्षेप में बताया कि बुध का राशि परिवर्तन 15 दिन के लिए क्या कुछ हमारे लिए लेके आया है। उपाय के लिए बुध के लिए आप हरे कपड़ों का दान करें, हरी मूंग का दान करें, आप हरा चारा गाय को खिला सकते हैं। ओम गंग गणपते नमः या ओम बुम बुद्धाय नमः का आप जाप करिए 108 बार, तो बहुत अच्छा रहता है। मंत्र देखिए, मंत्र इसलिए बोले जाते हैं, एक तो गणपति, गणपति वैसे भी विघ्न हरता है, यानी कि आपके जो काम में विघ्न पड़ रहे हैं वो काम के विघ्न हटाते हैं और आपके काम करवाते हैं। तो वैसे भी मंत्र करने चाहिए। तो इस तरह से आप ये बुद्ध से रिलेटेड आप उपाय करते हैं तो बहुत सही रहता है, और आपके ऊपर अगर कुछ प्रॉब्लम आने वाली भी होगी तो भी दूर हो जाएगी। तो ये तो था राशि परिवर्तन। बाकी ये है एक जनरल प्रेडिक्शन। आपके चार्ट के बारे में नहीं पता है तो अगर आपको किसी भी तरीके का आपको कुंडली का विश्लेषण कराना है या आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। बाकी यही उम्मीद करी जाएगी कि ये जो बुध का राशि परिवर्तन है, हालांकि 15 दिन के लिए है, आपके लिए खुशी भरा हो। आपके जो डॉक्यूमेंट अटके हुए थे या बुध से रिलेटेड जो भी आपके काम थे, चाहे वो वाणिज्य से रिलेटेड थे या आपके विदेश से रिलेटेड थे या जो भी काम अटक रहे थे, वो सारे काम संपन्न हो। तो इसी उम्मीद के साथ आपके लिए ये बुध का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा रहे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।